इसीलिए हम लोग आप लोगों के बीच में आकर के ये कहने के लिए कि जो आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जो आपके आवाज़ बुलंद करने वाला है, जो आपकी समस्याओं को उठाता है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ये पब्लिक को इस पर विचार करना चाहिए और इन्हीं सब चीज़ों को आपके समक्ष रखने के लिए हम लोगों ने ये लेकर सभा और जय भारत सत्याग्रह का ये किया है। उसके बाद हम लोग कुछ दिनों के बाद ये भी जाएंगे जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है, हाथ से हाथ पकड़ो अभियान, उसमें पूरे लोगों को आपके घर में जाकर के इन बातों को कहेंगे। आप लोग ये सोचें जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आखिर देश में क्या हो रहा है? देश तो इतनी पुरानी संस्कृति का देश है, इसमें हर कौम के यहाँ लोग रहते थे, हिंदू के लोग रहते थे, मुसलमान के रहते थे, सब लोगों का आपसी भाईचारा, सद्भावना, सब लोग मिलजुल कर रहने वाले थे। लेकिन ना तो जात के समाज ऐसे करके आप बताएं कि इन्होंने 9 साल में सही में आपके लिए क्या किया? जो भी काम हुआ है वो सिर्फ कागज पे ही काम है, इनका अपना कोई काम नहीं हुआ। जितना भी चीज़ देख रहे हैं और किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, तो इसमें बराबर है। चाहे साइंस की बात हो, आज जो मोबाइल राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, वो तो इसको जो कंप्यूटर इसके लिए टेक्नोलॉजी के पारित कर जाते हैं, उन्हीं का सब किया हुआ है। और इन्होंने आखिर क्या किया? इन्होंने जो संपत्ति यहाँ का था वो सिर्फ बेचने का काम किया, बढ़ाने का काम उन्होंने कुछ नहीं किया। अब कोई बताए कि हमको इतना साल में इतना रोजगार मिला है? ये कुछ नहीं। इसलिए आप लोगों से यही हम लोग कहने के लिए आए हैं और आप इस चीज़ को विचार करें। और सरकार में जो है वो जनता के लिए क्या कर रही है, आम जनता के लिए, कि मात्र एक आदमी के लिए इतना आप काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी अन्य जो जनता है उसको तकलीफ क्या बात। आप देखिए 2014 की बात कर रहे हैं, उस समय पेट्रोल का दाम क्या था आप सब जानते हैं। पेट्रोल का दाम क्या था? एलपीजी या घर में सब लोग महिलाएं यूज करती, सबके घर में काम होता, तो उसका भाव क्या था? उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा एलपीजी का जो दाम है उसको घटा करके हम लेकर के आएंगे, पेट्रोल का दाम 35 रुपये कर देंगे। और आज पेट्रोल का दाम 115 रुपये चल रहा है, एलपीजी का दाम 1012 रुपये चल रहा है, तो सबका चल रहा है 1220 चल रहा है, 1220 चल रहा है। और कहाँ 400 रुपये जिस समय था, कहाँ रोड पर जो सिलेंडर लेकर के उनके मंत्री, उनके लोग रोड पर घेरा करते थे। तो क्या हुआ? किस चीज में कम हो रहा है? किस चीज में कमी हो रहा है? पब्लिक को क्या आखिर मिल क्या रहा है? आप पब्लिक को क्या दे रहे हैं? लेकिन आपके राज में कुछ आदमी जो है वो मालो माल हो रहे हैं। देश का पैसा आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, आप LIC में पैसा जमा करते हैं, लेकिन वो पैसा तो चला जा रहा है दूसरे कंपनी में जाना, जो कब डूब जाएगा वो उसका कोई गारंटी नहीं। ये बैंक पर रखा हुआ पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो हो गया। इसलिए सरकार ने नियम ही बना दिया, बैंक में आपका करोड़ों का पैसा है, जब बैंक डूब जाएगा तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, कुछ परसेंटेज जो है पैसा फिक्स मिलेगा। ये तो जब हो रहा है, इस चीज़ को जब पूछा जा रहा है कि ऐसा किया जा रहा है, व्यापार करना, रोजगार करना, धंधा चलाना, इस पर किसी को रोक नहीं है, लेकिन खास आदमी को ही लेकर के आगे बढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सवालों को जब आप इससे जुड़े सवालों को जब सरकार से पूछा जाता है तो वो कहते हैं ये जो है हमारा मानहानि करते हैं। मानहानि क्या है? हमने तो किया, कांग्रेस पार्टी ने इतना काम किया, उसके बारे में आप अलग बात करते हैं तो मानहानि की बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी ने 2019 में कर्नाटक में लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर भाषण दिए कि ये भाई जो मोदी लोग हैं, मोदी लोग जैसे आप देखिए नीरव मोदी की बात कर लीजिए, मेहर चौकसी की बात कर लीजिए, ललित मोदी की बात कर लीजिए, ये तो सारे के सारे पैसा लेके चले गए, यहाँ का पैसा लेके चले गए और विदेश में ऐशो आराम से खा रहे हैं। तो ये उनका कहना था कि ये मोदी लोग ऐसे क्यों होते हैं, मोदी लोग इस तरह से क्यों होते हैं। तो अब इसको इशू बना करके इन्होंने क्या कि मोदी सब लोगों को इन्होंने गाली दिया, अपमानित किया है, ये मोदी समुदाय उन्होंने तो किसी ने नहीं। सवाल उनसे पूछता है कि आपने जनता के लिए क्या काम किया है, तो उसको प्रताड़ित करने की बात है। अब मीडिया वाले बैठे हुए हैं, मीडिया वाले इस तरह की बात उठाते हैं कि भाई जो आपने प्रॉमिस किया था, आपने गरीबों के उत्थान के लिए क्या काम किया है, तो इस 9 साल में तो आपने कुछ नहीं किया।
तो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये कितने पत्रकार लोग जेल में चले गए उनमें से सही। अब पॉलिटिशियन की बात हो रही है तो राहुल गांधी जी ने पिछले माह में संसद में इनसे पूछा था कि मोदी जी ये आप बताइए कि अडानी जी से आपका किस तरह का संबंध है। ये जब आप विदेश में जाते हैं तो पहले आपके जाने के पहले वहाँ पे बैठे रहते हैं। विदेश में जो वहाँ के जो अथॉरिटी हैं, वहाँ के जो मंत्री हैं, उनके बैठकों में रहते हैं और उनसे प्रेशर डाल करके आप इनको सारा काम धंधा विदेश में करवाते। ये बांग्लादेश में गए तो वहाँ भी इनको काम मिला, ऑस्ट्रेलिया में गए तो वहाँ भी मिला, श्रीलंका में गए तो वहाँ भी काम मिला। तो क्यों इसके लिए एक आदमी के पीछे बड़े लगे हुए हैं? आप बताइए कि इनसे आपका क्या संबंध है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह जनता की सवाल जो आपका प्रतिनिधि है जरूर पूछेगा कि इनका भला नहीं हो रहा है, सिर्फ एक आदमी है वो कैसे इतने होते जा रहे हैं और सारा चीज़ उनके खाते में, सारा चीज़ उनके पास जा रहा है। ये तो पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस चीज़ को और ये भी बात सबूत के साथ जो उनके साथ ट्रैवल करते हैं तब एयरक्राफ्ट का फोटोग्राफ है, सब कुछ है, सारा चीज़ है। तो ये कहने के लिए उनको कह रहा है कि ये तो देश हम लोगों का देश मतलब पब्लिक का गुमराह कर रहे हैं। गुमराह हम नहीं कर रहे हैं, झूठ तो वो बोलते हैं, हम तो सही चीज़ पूछ रहे हैं। तो पार्लियामेंट में ये 2-3 बातें जो पूछी गई कि इनसे क्या रिलेशन है और विदेश में जो 20,000 करोड़ रुपया जो फेक कंपनी बना करके अडानी जी के खाते में गया है वो पैसा किसका है। तो अगर सही बात है कि अडानी जी वो मोदी जी सही है कि वो गलत कह रहे हैं तो बता दें कि भाई आपने जो कहा है वो सब गलत है। पार्लियामेंट को बोलने नहीं देते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। जब बोलते हैं तो उनको बोलने के लिए उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो किसके पास जाए? तो आपके पास आकर के यही बात है, भारत जोड़ो यात्रा इसी करने शुरू हुआ था और सब लोगों से मिल करके जो देश की स्थिति है, जो देश के हालात हैं, उनको उन्होंने बताया। और यहाँ जो पूछा गया ये सवालों को, तो इसके चलते इससे नाराज होकर के ये अब हमारे पोल तो खुलना है, असलियत पब्लिक के सामने आ रही है। इसलिए ऐसे घबरा करके मोदी ने षड्यंत्र करके वो एक 2019 का केस था जिस पर कोलार कर्नाटक का केस है जहाँ पर उनके